हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने कर्तव्य का पालन करते होगे। कर्तव्य का पालन करने का मतलब यह है कि आप घर पे पूरे मन लगा के पढ़ाई करते होगे और जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में लेक्चर जो दिया जा रहा है उसको आप देखते होगे, रिवीजन करते होगे और उसका फेयर भी करते होगे, ठीक है। और जो होमवर्क सर देते होंगे उसको बनाते भी होगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम फिर अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। तो लेक्चर 5 तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। आज देखो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे छोटू उसका रिवीजन करेंगे आज, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद उस पर जितना भी प्रॉब्लम्स हो सके हम लोग पूरा प्रॉब्लम्स करेंगे और एनसीईआरटी से आज आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था। लास्ट टॉपिक हमने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था किसी आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त का मतलब आव्यूह का ट्रांसपोज हम लोग निकालते कैसे हैं और आव्यूह का ट्रांसपोज का गुण पढ़े थे, याद है ना सबको। तो देखो छोटे एक बार रिवीजन करते हैं। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा 5 मिनट रिवीजन करके फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो छोटू तो लिख रहे हैं, अभी रिवीजन होगा आपका। दिखाई दे रहा है ना, रिवीजन, ठीक है। देखो तो रिवीजन में हम आपको बताए थे आव्यूह का परिवर्त। क्या बताए थे? आव्यूह का परिवर्त, इसका इंग्लिश था परिवर्त का, आपको बताए थे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम आपको पिछला क्लास में बताए थे आव्यूह का परिवर्त यानी आव्यूह का ट्रांसपोज बताए थे, है ना। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। छोटू हम आपको बताए थे इसमें 3 बातें ध्यान रखना था। पहला, अगर कोई आव्यूह ए है इसमें याद रखना था 3 बातें, रिमेंबर करना था 3 बातें। रिमेंबर, पहला, किसी आव्यूह के ट्रांसपोज को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहली बातें थी हम लोग किसी आव्यूह के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई आव्यूह यदि ए है तो उसके ट्रांसपोज को उसके माथे पर डैश देकर या उसके माथे पर बड़का टी देकर या उसके माथे पर छोटका टी देकर हम लोग किसी भी आव्यूह के ट्रांसपोज को सूचित कर रहे थे, ठीक है। तो यदि कोई आव्यूह ए है तो उसके ट्रांसपोज को ए डैश से या इससे सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई आव्यूह यदि बी है तो इसके ट्रांसपोज को कैसे व्यक्त करोगे। तो कुछ नहीं करना है, आव्यूह के माथे पर डैश लगा दो या इसके माथे पर बड़का टी रख दो, या हाँ कोई भी आव्यूह हो उसके ट्रांसपोज को यदि व्यक्त करना हो तो आप इस तरह से उसके माथे पे ऐसे रख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात ये तो हो गया रिप्रेजेंट करना। अब हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, तो आपको बताए थे रो और कॉलम को अदला बदली करके। ये जो रो है और कॉलम को अदला बदली करके रो बदल जाएगा कॉलम में, कॉलम बदल जाएगा रो में, है ना। तो हम लोग निकालते कैसे से, प्राप्त कैसे करते थे, आव्यूह का ट्रांसपोज प्राप्त कैसे करते थे। तो रो और कॉलम को अदला बदली करके, इंटरचेंज करके, रो तथा कॉलम को इंटरचेंज करके, इंटरचेंज का मतलब बताए थे अदला बदली करके, रो को कॉलम में कॉलम को रो में बदल के, इंटरचेंज करके, रो तथा कॉलम को इंटरचेंज करके, ठीक है। चलो नंबर तीसरा, अब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर छोटू उसके ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि कोई आव्यूह यदि m/n है तो ट्रांसपोज निकालते हो तो ऑर्डर उलट जाता है, n/m हो जाता है। तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑर्डर उलट जाता है, ऑर्डर उलट जाता है, ठीक है। तो किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना हो तो 3 बातें याद रखना। ट्रांसपोज के बारे में, सूचित कैसे करते हैं, प्राप्त कैसे करते हैं और आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका ऑर्डर उलट जाता है, ठीक है प्यारे। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल कराते हैं ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे। देखो यहाँ से, यदि
ए बराबर है, ध्यान देना ऐसे, ए बी सी डी ई और क्या चीज़ एफ, तो ए डैश बराबर क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज ए डैश बराबर क्या होगा, तो आपको बताया ही है, रो को कॉलम में बदलना। जैसे ये रो है तो इस रो को यहाँ से उठाना है, कॉलम में ऐसे खड़ा कर देना है, यह रो को ऐसे लाओ यहाँ खड़ा कर दो, तो क्या हो गया, यह रो बदल जाएगा कॉलम में, जो पड़ी है वो बन जाएगा खड़ी, तो ए बी सी, दूसरा पड़ी दूसरा खड़ी, यह जो दूसरा रो है इसको उठाओ ऐसे खड़ा कर दो कॉलम में ना, डी ई एफ। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना था बताओ तो, 2/3 था, तो इसका ऑर्डर देखो 3 क्या हो गया, 2 बदल गया, आ गया, ऑर्डर उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो यदि किसी भी आव्यूह का यदि ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। अभी आपने क्या किया, रो को कॉलम में बदला, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये कॉलम है ना, ये कॉलम को रो में चेंज करो। देखो जैसे यह पहला रो है, रो को बदलना है कॉलम में, तो पहला रो देखो, ये पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरा रो बन गया। यानी रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, दोनों ही स्थिति में किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ही प्राप्त होगा, ठीक है, याद हो गया। अब चलो छोटू, इसके बाद हम आपको बताए थे, इसका गुण बताए थे, याद है, हाँ गुण बताए थे, परिवर्त का गुणधर्म याद होगा, परिवर्त का क्या चीज, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, चलो है ना, ये सब डिस्कस कर दिए थे छोटू, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी था किसी इकाई आव्यूह का ट्रांसपोज इकाई आव्यूह ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टी था शून्य आव्यूह, जीरो आव्यूह का ट्रांसपोज, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स होता है। तीसरा हम आपको बताए थे, याद है, किसी भी आव्यूह का 2 बार ट्रांसपोज निकालने पर फिर वही आव्यूह आ जाता है, ठीक है। पता है छोटू, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, है ना, पूछेगा तो एक ही ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का रहता ही है, और इस पर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, सिद्ध करें कि ए डबल डैश बराबर ए होगा, ठीक है छोटू। तो इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं 2 मार्क्स का बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और रिजल्ट्स इसको याद रखना, प्रूव भी करेंगे हम लोग, इसको प्रूव भी किए थे, आगे प्रश्न भी आएगा। नंबर 4 कहता है के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है के इंटू ए डैश, मतलब किसी आव्यूह में कोई के क्या है, संख्या है। यदि किसी आव्यूह में कोई संख्या गुना करके यदि ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज निकाल के बाद में संख्या गुना करे, दोनों का वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। चलो नंबर 5 था a प्लस माइनस बी का डैश। यदि 2 आव्यूह आपस में जुटा है घटा है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज को कर सकते हैं, 2 ही नहीं, इसका जनरलाइज भी हम आपको बताए थे, इसका जनरलाइज्ड भी हम बताए थे कि 2 ही नहीं, ढेर सारा आव्यूह भी आपस में जुटा घटा हो, ढेर सारा आव्यूह आपस में क्या हो, जुटा हो या घटा हो, तो उसमें हम ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हैं। a1 का डैश प्लस माइनस, a2 का डैश प्लस माइनस डॉट डॉट, कहाँ तक, अंतिम प्लस माइनस an डैश, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब लास्ट गुण क्या था, लास्ट गुण सबको याद होगा कि सर 2 आव्यूह आपस में गुना में हो और दोनों को गुना करके ट्रांसपोज निकालो, और जब अलग अलग ट्रांसपोज होगा ना तो a गुना b है ना तो उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर उलट जाएगा, ऐसे होगा b डैश a डैश। बात समझ में आया। तो जब गुना में ट्रांसपोज अलग अलग होता है ना छोटू, तो क्या होता है, इसका जो ऑर्डर है ए बी का वह b डैश a डैश हो जाता है, ठीक है। इसमें भी हम जनरलाइज कराए थे आपको, है ना, इसमें भी जनरलाइज कराए थे, तुमको याद होगा, जिसमें भी हम जनरलाइज कराए थे, ठीक है। कैसे सर, तो कहे थे a1 इंटू a2 इंटू डॉट डॉट an का डैश बराबर है, तो अंतिम से शुरू हो जाएगा। जब भी 2 आव्यूह गुना में रहता है, डैश अलग अलग करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो क्या होगा an का डैश डॉट डॉट फिर
A2 का डैश और क्या चीज़ A1 का डैश, ठीक है। तो किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था। आज मैंने आपको ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे सूचित करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ये बातें आपको बता दिए। ट्रांसपोज का गुण हो गया। अब हम इस पे करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, यानी क्वेश्चंस। पता होगा ना, थ्योरी कराते हैं, उसके बाद इस पे जितना भी क्वेश्चन करता है सब हम लोग कराते हैं ना। तो चलो यहाँ से ही अच्छे से देख लो, रिविजन हो गया। उतारना नहीं है तो लोग उतार चुके हो, हाँ, जो नए बच्चे होंगे उतार लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको मिटाकर अब क्वेश्चन करेंगे, इस पे ढेर सारा प्रॉब्लम्स करेंगे आप लोग के लिए। चलो देखो प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तुम लोग को मन लग रहा है घर पे, हाँ? नहीं लग रहा है सर। चलो नहीं, मन लगाना है, क्योंकि देख रहे हो ना कितना जो है कोरोना वायरस फैल चुका है। तो खैर उसको जो होना है सो होगा, आपको जो करना है सो आप करें, है कि नहीं। पूरा मेहनत से मन लगाए करो, मेहनत आपके बस में है। कोरोना वायरस को ठीक करना आपके बस में नहीं है ना। आप सिर्फ काम करते जाओ अपना। चलो छोटू, तो अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, लिखा जाए प्रॉब्लम्स। बिल्कुल बेसिक से हमेशा प्रॉब्लम स्टार्ट करते थे, तुम लोग को याद होगा। तो लिखो प्रॉब्लम्स, इस पे ट्रांसपोज पे प्रॉब्लम्स होगा। है ना, लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित आव्यूहों का परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ना, ट्रांसपोज ज्ञात करें। ट्रांसपोज क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो बच्चों, पहला है इसमें 2 3 0 1 8 -2। बी नंबर 1 2 3। सी नंबर है 7 8 4 1, ऐसा, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं अच्छे से। क्या करना है, निम्नलिखित आव्यूहों का ट्रांसपोज ज्ञात करें। यानी ये जो आव्यूह दिया गया है ना छोटू, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो बनाने का तरीका क्या होगा, देखो ए को बनाते हैं। सुनो यहाँ, जब भी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करना हो, क्या बोले, जब भी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करना हो, यदि इस आव्यूह को कुछ माना हुआ है तो ठीक है, जैसे इसको ए बी सी माना हुआ है तो ठीक है। अगर इस आव्यूह को नहीं माना हुआ है, कुछ नहीं माना हुआ है, तो पहले उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो जब भी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करना हो और उसको यदि कुछ नहीं माना हुआ हो तो उसको कुछ मान लेंगे। माना हुआ है तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो उसको कुछ मानेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने माना, क्या माना, माना आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, तो ए ही मान लिए, ठीक है। चलो क्या होगा, 2 3 0 1 8 कितना -2। अब इसका क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज। तो बताओ, तो इस आव्यूह को ए माने हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश बराबर क्या होगा। जब इस आव्यूह का ट्रांसपोज ए डैश होगा तो आपको पता है ना, ए में क्या होगा, ए के रो को कॉलम में बदल देंगे। तो यह जो रो है कॉलम में आ जाएगा, है ना। 2 3 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 8 -2। आया बात समझ में। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर बी भी बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, बी का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखो अब उसको भी कुछ नहीं माना हुआ है कि माना हुआ है, नहीं कुछ माना हुआ है। इसको भी जो मन करता है, ए बी सी कुछ भी मान लो। चलो ए ही मानते हैं, तो माना ए बराबर, है ना, 1 2 3। तो आपको बताए ही थे कि किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप क्या करो, या तो रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, बात एक ही है, ट्रांसपोज ही आता है, ठीक है। तो ए डैश बराबर क्या होगा, तो यह जो, या तो आप रो को कॉलम में बदल दो
या कॉलम को रो में बदलो, बात एक ही है। तो ये कॉलम है, इसको रो में बदल दो, तो 1 2 3 इसका ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब देखो सी नंबर, इसको भी कुछ नहीं माना हुआ है, तो मान लो माना a बराबर है कितना बच्चों, माना a बराबर है 7 8 4 कितना 1, ठीक है। तो a डैश बराबर क्या होगा, चलो तो यह जो रो है, ये जो रो है इसको कॉलम में बदल दो, तो क्या होगा 7 8 4 1, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस जब भी किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालना हो, यदि उसको कुछ माना हुआ है तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो कुछ मानकर तब उसका ट्रांसपोज याद करना, ठीक है बच्चों। तो ये तो समझ में आ गया, बड़ा आसान है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, 2 का पहला प्रश्न, ठीक है। चलो देखो, अब लिखिएगा 2 का पहला प्रश्न क्या है। यदि प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया, यदि a बराबर है 3 4 -2 0 7 -3 7 -3 तथा b बराबर 2 -3 5 6 -1 8 तो सत्यापित करें कि यह ना बोर्ड के लिए प्रश्न है छोटू, ठीक है, बोर्ड के लिए a प्लस बी का डैश बराबर जानते होगे ना, a डैश प्लस बी डैश होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का b लिखो, लिखो अच्छे से। यदि a बराबर है 2 4 -1 -1 0 2 कॉमा b बराबर है 3 4 -1 2। अच्छा तू लोग ऐसा करना, उतारते भी रहना, ठीक है, 2 1। तो दिखाएं कि ये सब बोर्ड लेवल है, आपका प्रश्न है 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा। तो दिखाएं कि अब पढ़ा ही था a इंटू बी का डैश बराबर पता होगा b डैश a डैश होता है, इसको सिद्ध करना है। नंबर सी देखो, यदि a बराबर है 2 3 -1 0 -5 7, तो अच्छा दिख रहा है ना, आज लिख रहे हैं थोड़ा सा आराम से, तो सत्यापित करें कि a डैश का डैश मतलब a डबल डैश बराबर है a होगा, a आपको सत्यापित करना है, ठीक है। अब हम बारी बारी से तीनों प्रश्नों को बनाते हैं जो बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो देखो, मिटा दे, तो अब हम 2 का ABC बनाएंगे, तो उतार लिया होगा तुम लोग। चलो देखो, देखो छोड़ो, चलो 2 का A बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो सॉल्यूशन 2 का A अच्छे से देखो, A का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले सिद्ध करना है, तो देखो यहाँ आराम से लिखो, जो दिया गया है उसको लिखो, A दिया है B दिया है, तो लिखेंगे आराम से, दिया है A बराबर दे दिया है, लिखा जाए, बोर्ड लेवल है तो इसको लिख के बनाना ही पड़ेगा।
तुम लोग को सीखो अच्छे से। 7 और -3, ठीक है, ध्यान दे रहा है ना, तुम लोग भी साथ साथ लिखो। तथा b बराबर दिया है, लिखना 2 -3 5 6 -1 और 8, ठीक है। हमको सिद्ध करने के लिए कहता है, दिखाने के लिए कहता है कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश बी डैश। तो ऐसा करते हैं, हम LHS का मान निकाल लेते हैं और RHS का मान निकाल लेते हैं, दोनों बराबर आएगा तो हम कहेंगे दोनों क्या है, सिद्ध हो गया। तो चलो छोटू, a प्लस बी का डैश निकालना है तो पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, पहले a प्लस बी निकालेंगे तब ना उसका ट्रांसपोज आएगा। तो पहला काम जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उसका, चलो पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी, और जब a प्लस बी आ जाएगा तब उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। लिखेंगे ऐसे a प्लस बी बराबर है, क्या होगा, तो चलो a प्लस बी डायरेक्टली तुम क्या कर सकता है, या तो यहाँ पे a का a लिखो फिर b लिखो और उसको जोड़ो, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। चलो a में b को जोड़ना है तो आपको पता है 3 और 2 5, 4 और -3, यह आपका 1 हो गया। -2 + 5 कितना 3, 0 + 6 6, -7 और -1 कितना 6, और ये कितना हो गया 5 हो गया। हमको निकालना क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी आ गया, इसीलिए a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, पता है तुमको, रो को कॉलम में बदलना है ना। तो ये जो रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बात समझ में आ गया। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। चलो अब फिर बताओ, अब फिर RHS निकालना है तो इसमें किसका किसका जरूरत पड़ने वाला है, a डैश और b डैश। क्या हमको a डैश b डैश पता है, नहीं, तो RHS निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, a डैश और b डैश। a डैश b डैश दिया हुआ नहीं है तो a डैश b डैश निकाल के दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे फिर, क्या लिखेगा, फिर a डैश बराबर क्या होगा, सबको पता है a डैश कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में बदलना है, फर्स्ट रो, या जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इधर पड़ी यहाँ खड़ी बन जाएगा, तो हो जाएगा -2 और 0, तीसरा पड़ी तीसरा खड़ी बन जाएगा, यानी 7 -3। कैमरामैन अंकल देखते रहिएगा कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है ना, b बराबर क्या होगा, देखो। अच्छा b डैश बराबर क्या होगा, 5 6 -1 8 है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, अब a डैश b डैश तो आ गया, a डैश प्लस b डैश निकालना था, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा पता है, 3 और 2 5, या कितना 3, और उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद 5, देखो तो यहाँ से 2 आ गया। अब 1 तथा 2 से देखो तो 1 तथा 2 से a प्लस b डैश का मान a डैश प्लस b डैश के बराबर है, तो लिखना पड़ेगा 1 तथा 2 से, क्या सर, 1 तथा 2 से a प्लस b डैश बराबर आ गया a डैश प्लस क्या चीज़ b डैश, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे जोड़ वाला था सेम गुना वाला भी है, ठीक है। तो चलो इसको तुम लोग क्या करो, रोक के उतार लो, अब हम गुना वाला बताते हैं, ठीक है, जल्दी से उतार लो। उतार लिया छोटू, उतार लिया, बी केयरफुल, लुक ऑन द बोर्ड। चला चलो अब हम फिर कितना नंबर प्रश्न बनाते हैं बताओ, प्रश्न नंबर बी बनाते हैं, ठीक है। देखो बी नंबर प्रश्न छोटू, तो देखोगे बी का सॉल्यूशन देखो। अच्छा रंग बदल बदल के लिख रहे हैं इसीलिए तू लोग हंस रहा है ना, अभी लाल वाला देखो दिया है। चलो देखो
ए बराबर क्या दिया है लिखेगा, हूबहू जैसे पहले वाला बनाया था ना छोटू, इसी बनेगा। फ़र्क है पहले प्लस था अब गुना में आ गया है, तो अब इस बार गुना करना पड़ेगा। 2 4 -1 -1 0 2। आज आप बहुत शांत लग रहे हैं सर, आप लगता है आज अच्छा प्रश्न कराने वाले हैं क्या? ओह अच्छा, इसका मतलब तूफान आने से पहले एक शांति रहता है, इसलिए आज आप बिल्कुल शांत है। इसका मतलब अच्छा प्रश्न होने वाला है। बिल्कुल छोटू होगा ही होगा। 2 और 1 आ गया, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखना कैमरामैन अंकल हंस रहे हैं ये बात बोले तो नहीं। चलिए ध्यान दो। हाँ, तो फिर उसी प्रकार से आप क्या देखो, ए बी का डैश बराबर है ए डैश बी डैश निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे, एल जेस का मान निकाल के एच एस का मान निकाल के 1 तथा 2 से बराबर कर लेंगे। तो बताओ ए इंटू बी का डैश निकालना है, तो पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, ए बी, तब ना डैश निकलेगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका मान निकालो। तो यहाँ से निकालेगा तुम क्या चीज़, ए इंटू बी, तो लिखेगा ऐसे ए इंटू बी बराबर क्या होगा, अब ए अब बी लिख कर गुना करना पड़ेगा। तो लिखो अब ए का मान क्या होगा, 2 4 -1 -1 0 2। फिर लिखो ऐसे बी का मान 3 4 -1 2 2 और 1 दिख रहा है। चलो अब इसको यहाँ लेके आ जाओ। अब ए में बी से गुना करना है, तो लिखेगा ए बी बराबर क्या होगा, तो गुना करने आता है ना ए में बी से। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे, चलो यहाँ रफ कर लेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 दूना 6, तो ये 6 हो गया। 4 इंटू -1 -4 और -1 इंटू 2 कितना -2, 6 और 6 कितना हो गया 0। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ जाओ, ठीक है। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8 और -1 इंटू 1 कितना -1, तो कितना हो गया 8 8 16 में से 1 गया कितना 15। समझ में आया, खत्म। उसी प्रकार से क्या फर्स्ट रो का यह दोनों कॉलम के साथ गुना हो गया, तो जब इस फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ गुना हो जाए तो फिर सेकेंड रो को पकड़ेंगे। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 गुना 3 -3, 0 गुना -1 प्लस 0, 2 गुना कितना यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा। 4 में से 3 गया कितना 1 आ गया। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाओ, क्या आ जाओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू 2 0, ओके। 2 इंटू 1 कितना 2, तो हो गया 4, -4 प्लस 2 -2 आ गया, ठीक है। देख लो ठीक है ना, एक बार फिर से मिला लो, तू लोग नहीं मिला रहा है। -4 -4 0 कितना 2, ठीक है आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना हमको बताओ, a इंटू बी का डैश, तो लिखेंगे इसीलिए a इंटू बी का डैश बराबर क्या होगा। तो आपको पता है ना ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकलता है, यह रो बदल जाएगा कॉलम में 0 और 15, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और कितना -2 आ गया। यह समीकरण नंबर क्या हो गया 1, ओके समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो और जब ये आ गया तो फिर क्या RHS का मान ज्ञात करना है। RHS का मान ज्ञात करोगे तो इसमें B डैश A डैश है, तो पहले हमको A से A डैश निकालना पड़ेगा, B से B डैश निकालना पड़ेगा, तब ना गुना करना पड़ेगा। तो फिर लिखेगा यहाँ फिर एकदम उसी प्रकार से फिर A डैश बराबर क्या होगा, बोलो A डैश बराबर क्या होगा। A डैश बराबर लिखो आराम से, यह हो जाएगा 2 4 -1 0 2, ठीक है, कॉमा B डैश बराबर क्या होगा बोलो। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 और 1 है ना। चलो अब क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब चलो B डैश A डैश का मान निकालना है, तो B डैश भी हमको पता है, लिख दो 3 -1 2 4 2 1, ठीक है। चलो
2 माइनस 1, 4 0 माइनस 1 कितना 2, ठीक है। अब चलो यहाँ से ध्यान दो, बी डैश ए डैश गुना करो इसमें दोनों को गुना करेगा तो इतना ही आएगा। हम लिख देते हैं डायरेक्ट, तू लोग गुना कर लेना, 1 और माइनस 2 है ना। समीकरण नंबर क्या आ गया 2। 1 तथा 2 से आपने क्या देखा, 1 तथा 2 से क्या देखा, a इंटू बी का डैश बराबर है बी डैश, ये डैश हो गया था यहाँ से आपने पढ़ लिया, a इंटू बी का डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश, प्रूव्ड हो गया। अरे बात समझ में आया, क्लियर है ना अच्छे से। चलो तो बड़ा आसान काम है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस बोर्ड लेवल प्रश्न लिखना है सिर्फ और उसको गुना करना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से उतार लो, यहाँ से अच्छे से उतार लेना, नहीं उतारो तो फिर अपने से बनाना। अब चलो प्रश्न नंबर इसका सी आते हैं, क्या आते हैं सर, सी नंबर आते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, रुक के लोग उतार लो, ठीक है। चलो अब सी देखो, रुक के उतारते जाना, ये नहीं कि बस देख रहे हैं उतार नहीं रहे हैं। अच्छे से आसपास में जो बच्चे को जानकारी नहीं है उसको भी जानकारी देते रहना कि पढ़ाई हो रहा है। जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक ये चैप्टर आपका ख़त्म रहेगा। चलो आगे बढ़ें, देखना। अब यह प्रश्न है छोटू, इसको कैसे ए डैश का डैश है ना। चलो बनेगा कैसे, तो लिखेगा सॉल्यूशन, क्या का सी का सॉल्यूशन, देखो सी का सॉल्यूशन दिया है, लिखो दिया है, ए बराबर दे दिया है, कितना दिया 2 3 माइनस 1 0 माइनस 5 और कितना 7 है ना। तो बताओ तो ए डैश का डैश है, पहले क्या निकाल लेते हैं ए डैश, और फिर ए डैश का डैश हम निकाल लेंगे। तो निकालो यहाँ से, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश बराबर हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में, तो 2 3 माइनस 1 0 माइनस 5 और 7। फिर क्या चाहिए ए डैश का डैश, इसीलिए ए डैश का डैश मतलब इसका भी डैश। तो ये जो ए डैश नाम का अवयव है, ये जो ए डैश है ना, इसका भी डैश अब निकालना है। तो इसका भी रो कहाँ बदल जाएगा, कॉलम में, 3 माइनस 5 माइनस 1 और कितना 7। जरा मिलाओ तो देखो तो ए डबल डैश का वैल्यू यह और यह दोनों सेम है, यह किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ से आप क्या पाए, ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया, ए, प्रूव्ड हो गया, बात खत्म। ये सब बोर्ड में आपको आएगा 2 नंबर का सवाल, ठीक है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, ठीक है। चलो देखो आगे, इसको उतार लो। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। समझ में आई बातें, कह रहा मेरा अंकल जरा प्रश्न वाला मोबाइल लाइएगा। चलो देखो अब प्रश्न नंबर 3 देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। चलो देखो, आसान सा प्रश्न है, एक लिखा जाए। प्रश्न नंबर क्या है, 3 है। देखो प्रश्न नंबर 3 कहता है, यदि ए डैश बराबर दे दिया है -2 3 और 1 और कितना 2 तथा b बराबर दे दिया है -1 0 और 1 और कितना 2, इतना हो तो
ए प्लस 2b का डैश ज्ञात करें। बिल्कुल ही आसान है, देखो कैसे बने। ठीक है, देखो अच्छे से। ए डैश दिया हुआ, अच्छा तो लोग सोच रहा है यहाँ ए दिया हुआ है, नहीं छोटू, ए डैश है। कितना बच्चा दिख रहा होगा कि अभी तो ए और बी दिया हुआ था, नहीं यहाँ ए डैश है छोटू। एंड निकालना ए प्लस 2b डैश, तो ए का मान डाल के अब बी का मान डाल देंगे, तो बी का मान तो यहाँ से डाल देंगे, लेकिन यहाँ ए डैश है, ए कैसे आएगा? तो समझो यहाँ देखो कैसे बनेगा। तो दिया हुआ क्या चीज़ है पहले समझ लो। आपको दिया हुआ है ए डैश का मान दिया हुआ है ना, -2 3 1 और कितना 2। अच्छा छोटू एक बात बताओ, ए डैश तो दिया हुआ है, अच्छा फिर चलना, फिर क्या दिया हुआ है? b बराबर दिया हुआ है -1 0 1 और कितना 2। किसका मान ज्ञात करना है? a प्लस 2b का डैश। तो तुम लोगों को पता है ना, दो आव्यूह जो जोड़ में रहता है तो डैश को अलग अलग कर सकते हैं। a प्लस कितना 2b डैश, ठीक है। अच्छा एक बात और भी तुमको पता होगा, a प्लस 2b का डैश बराबर क्या? तो a डैश प्लस, तुमको पता है ना कोई संख्या गुना रहे तो बाहर आ जाता है और 2b डैश, ठीक है। अब यहाँ से देखो a प्लस 2b का डैश बराबर कैसे आएगा? a डैश का मान दिया हुआ है, रख दो, क्या दिया हुआ है? -2 3 1 और कितना 2, ठीक है। अब प्लस 2, अब b डैश का मान, ए छोटू b दिया हुआ है तो b डैश नहीं निकालेगा कैसे? तो b से b डैश कैसे आएगा? तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर देगा, तो b डैश का वैल्यू क्या होगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ना, 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब निकाल दो, हो गया काम खत्म है। a प्लस 2b का डैश बराबर, कैमरामैन अंकल जरा देखिएगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि बंद है? चलो ठीक हो रहा है ना? चलिए 2 से अंदर गुना करो सब में, तो -2 2 0 और कितना 4। अच्छा चलिए, कैमरा में लगा काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, समझ में आया, इनको दिखाई नहीं देता है। a प्लस 2b का, उस दिन चश्मा भी कीन दिए, बस रास्ते में गिरा के फोड़ लिए, क्या करें। -2 या -2 जोड़ो, चश्मा भी नहीं संभरता है। -4 कितना 3 2 5 कितना 1 और कितना 6, हो गया, बात खत्म, निकल के आ गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान था, इसको उतार लो और चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखना, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो इतना हो तो सत्यापित करें कि a डैश इंटू a बराबर है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखो छोटू ध्यान से, सत्यापित करना है a डैश इंटू a का मान इकाई आव्यूह हो गया, सत्यापित करना है, तो ठीक है देखो बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है बताना, क्या दिया है बताओ? a बराबर दिया हुआ है, लिख लो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्या दिया है? दिया है
ए बराबर है, मैंने यहाँ से यहाँ डाला। अच्छा बताओ छोटू एक बात, ए डैश इंटू ए बराबर है आई लिखना है, प्रूफ करना है, तो हमको ए तो दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, तो आपको पता है, तो ए डैश बराबर क्या होगा बोलो, तो ए डैश बराबर क्या होगा, फर्स्ट रो बदल जाएगा फर्स्ट कॉलम में, यानी क्या चीज़, साइन अल्फा। सेकेंड रो बदलेगा सेकेंड कॉलम में, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या चीज़, कॉस अल्फा। ठीक है, चलो अब ए मिल गया, ए डैश आ गया, अब क्या निकालेंगे, ए डैश इंटू ए, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। अब ए डैश इंटू ए बराबर क्या होगा, तो लिखो ए डैश का मान क्या निकाला है, यहाँ निकाला है, यहाँ डालो, तो लिखेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, बगल में लिखो ए का मान लिखो, ए का मान लिखो, तो ए का मान दिया हुआ है, क्या लिखेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या चीज़, कॉस अल्फा। अरे समझ में आया। चलो अब हम इधर जगह खाली करते हैं। चलो देखो अब गुना करो यहाँ से, ए डैश इंटू ए बराबर क्या होगा, तो गुना करने आता है ना दो आव्यूह को। चलो फर्स्ट रो गुना होगा फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा जी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जी, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, चलो प्लस माइनस 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 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू क्या चीज़, कॉस अल्फा। ओके, चलो क्या यह फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में गुना कर लिए, तो चलो अब बारी है सेकेंड रो का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो यह वाला गुना होगा इससे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ए डैश इंटू ए बराबर है, आराम से देखो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10वां क्लास में पढ़ा था और 11th में पढ़ा था, याद है फॉर्मूला होता है, एक हो गया, ई और यह दोनों सेम है, बीच में माइनस है, ज़ीरो हो गया, यह भी ज़ीरो, यहाँ क्या आ गया 1, ये कुछ नज़र आया, ये कौन सा आव्यूह है, ई का ही आव्यूह है, ए इंटू ए डैश बराबर क्या आ गया आई, देखो यही ना प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ओके, बात समझ में आ गया, तो अच्छे से इसको उतार लो, बढ़िया से समझ लो, कुछ नहीं करना था, ए में ए डैश से गुना करना था, लाना था, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुना है, प्रश्न दे दिया ऐसे ही। तो छोटू इसको मैं मिटाऊं, चलो ठीक है मिटाते हैं, तुम रोक के रोक के क्या करो, इसको लिख लो, है ना। चलो देखो अब आगे बढ़िया से तू लिखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, बढ़िया से इसको उतारना। चलो अब प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है छोटू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा प्रश्न है, देखना। यदि a बराबर है, सब पता है, अभी ट्रांसपोज पर ही प्रश्न करा रहे हैं हम, ठीक है, अच्छे से देखना। cos थीटा
और कितना लोग ट्रांसपोज पता है 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। आपको पूरे 2 घंटा का लेक्चर ही रहेगा कुल मिलाकर। पिछला क्लास में आधा घंटा हुआ था, अभी भी होगा फिर। कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान ज्ञात करें ताकि ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर है I2 का मतलब 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह है ना, ताकि इतना हो, है ना। चलो अब कहता है कि a डैश प्लस a बराबर है इकाई आव्यूह के बराबर है। I2 का मतलब 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह, तो बताना है थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं, कुछ नहीं करना, दिया हुआ इसे मान डालेंगे आ जाएगा। सबसे पहले बताओ दिया हुआ क्या है। दिया है, कैमरामैन अंकल भी जान गए कि हर प्रश्न में क्या लिखना है, सो है कि नहीं। बताओ अगर यह 16-17 साल की उम्र में अगर ये बात सीख जाते हैं तो अभी कहाँ से कहाँ रहते हैं। अब सीख रहे हैं, चलो पोता पोती को सिखाएंगे, है कि नहीं। चलो बताओ ए तो आ गया, किसकी आवश्यकता है ए डैश का, तो तू निकाल लो ए डैश। क्या निकाल लो ए डैश। बताओ तो आपको पता है ना ए डैश कैसे निकलता है। इस रो को कॉलम में बदलो, यह वाला जो रो है इसको कॉलम में बदलो ना। तो कॉस थीटा, देखिए कैमरामैन अंकल रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है ना। आ गया ऐसे। चलो अब इसमें मान डालना है तो लिखेगा ऐसे। अब ए डैश ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर कितना I2। ओके चलो ए डैश का मान डालो। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए का मान डालो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। घबराओ नहीं तुम लोग भी साथ साथ लिखो। छोटू लुक ऑन द बोर्ड। I2 का मतलब 1001। ठीक है, चलो बच्चों दोनों को जोड़ो फटाफट। जी हाँ जोड़ो। कॉस थीटा दूगो कॉस थीटा है तो क्या लिखोगे 2 कॉस थीटा। चलो प्लस माइनस, ये प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, यह भी 0 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, यह हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर है 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह 1001। अब तुम पढ़ा था कि सर 2 आव्यूह जब आपस में बराबर होता है तो इसका संगत अवयव बराबर होगा। तो cos 2 थीटा 1 के बराबर, यहाँ भी 2 cos थीटा 1 के, यहाँ भी 2 cos थीटा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यह 2 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए 1 के। तो यहाँ से आ गया कि सर 2 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, cos थीटा 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होगा 1/2 होगा। अच्छा cos थीटा बराबर 1/2 है। बताओ तो cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब चलो 11th क्लास में हम आपको बताए थे त्रिकोणमितीय समीकरण एक चैप्टर, उसमें फॉर्मूला था तुमको याद होगा ऐसे। cos थीटा बराबर cos अल्फा, याद है कि भूल गया। थीटा बराबर होता है 2n पाई, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n क्या था इंटीजर। अब मिलाओ cos थीटा, थीटा के जगह पे थीटा है, अल्फा के जगह पे क्या है यहाँ बोलो ना, अल्फा के जगह पे क्या है π/3 है। यह काम किसका कर रहा है अल्फा का। तो कुछ नहीं करो, फॉर्मूला क्या होगा देखो, थीटा बराबर बोलो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पर यहाँ क्या है π/3
3 हो जाएगा। बात समझ में आया? जहाँ n क्या है, इंटीजर है। 11th क्लास में ये फॉर्मूला तुम पढ़ा था, इसी का हम उपयोग किए। ठीक है, बन गया, आसानी से हो गया, खत्म, आ गया आंसर। थीटा बराबर इतना होगा, है ना? तो बहुत ही आसान था, तुम इसको उतार लो अच्छे से। ओके, उतार लो बढ़िया से। चलो अब अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न हो गया। सर कितना प्रश्न कराएगा, इससे कम तो किताब में है, आप तो अधिक करा रहे हैं सर। आपको बताया ही है कि यहाँ किताब से ज़्यादा पढ़ाई होता है। देखो मिटा दें, किताब में 3-4 प्रश्न दिया है, यहाँ 5 गो हो गया। अभी मामला आगे बढ़ेगा ही। देखो चले बच्चों, अब देखो 5 नंबर था ना, देखो अब 6ठा नंबर देखो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुड क्वेश्चन। और यह क्वेश्चंस जो है जेईई मेन में एक बार आ भी चुका है, वो आते रहता है इस तरह का प्रश्न। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए लिखना। 2 प्रश्न है इसमें। प्रथम लिखो यदि ए बराबर है, तो ना क्वेश्चन लिखने में ही समय लगता है छोटू, ठीक है। ए बराबर है 1, सुनो ना, तुम लोग उतारते चलो, ठीक है, फिर हम मिटा देंगे क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। सुन रहा है ना तुम? चलो ए हो गया, 2 हो गया, बी हो गया। चलना, ए बराबर इतना, तो ए कॉमा बी तथा सी का मान निकालें ताकि a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है 9 इंटू I3 हो। I3 का मतलब 3 ऑर्डर का ही यहाँ भी, ठीक है। तो कहता है a इंटू ए डैश, वहाँ क्या था, इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में छोटू क्या था, ए डैश इंटू ए बराबर आई था। यहाँ a इंटू ए डैश बराबर 93। बताना है कि ABC का मान क्या होगा। तो देखते हैं, बनाते हैं। देखो इसी में नंबर बी नंबर प्रश्न है। देखो यदि a बराबर है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z है ना, तो x कॉमा y तथा z का मान निकालें ताकि ए डैश ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर I3। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है और शायद यह 2014 में जेईई मेन में पूछ चुका है। यह वाला प्रश्न जेईई मेन में यह आ चुका है। ठीक है, 14 या 15 में जो भी आया हो। चलो बनाते हैं। बताओ छोटू, a इंटू ए डैश, ए दिया हुआ है, ए डैश का मान निकाल के यहाँ डालना है, गुना करना है, इसके बराबर करना है, ABC निकालना है। तो क्या लिखेगा, किसका सॉल्यूशन, ए का सॉल्यूशन दिया है, घबराओ नहीं, लिखो आराम से। ए बराबर 1 2 2 2 1। हाँ ध्यान रहे, गुना गलती नहीं होना चाहिए, गुना गलती होगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। फिर किसकी आवश्यकता है, ए डैश, तो यहाँ से तुम निकाल लेगा ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो बताओ, यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो को कॉलम में बदलना है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम A2 कितना B। ओके, अब चलो A इंटू A डैश बराबर करना है तो लिखो यहाँ से। चलो समझ में आया। चलो अब लिखेगा, अब A इंटू क्या है A का ट्रांसपोज बराबर 9I3। चलो रखो A की जगह पर A का मान डालो, छोटू रखो ना 1 2 2 2 1 -2 A2B। तू लो अपने से आगे उतारो, अब बनाओ भी। ए छोटू बनाओ आगे 1 2 A 2 1 2 2 -2 और B बराबर, ठीक है। चलो 9I3 का मतलब 3 ऑर्डर का इकाई यहाँ भी लिखने आता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखने आता है। अब गुना करना पड़ेगा इसको इसमें, तभी जाके मामला। चलो मेन गुना ही करना है। बगल में रफ यहाँ बना लेते हैं, रफ करते जाएंगे। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम्स 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 और कितना 2 दूना 4, 8 1 9 आ गया। क्या आ गया 9 आ गया। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ कितना -4 0 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू A 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 इंटू B प्लस कितना 2B। क्या लिखेगा तो लिखेगा A प्लस 4 प्लस कितना 2B। चलो यह हो गया, फर्स्ट रो से सब गुना हो गया। अब फिर मिटाते हैं, घबराओ नहीं, सिर्फ गुना करना है। अब इतना भी नहीं करो तो क्या करेगा। चलो अब सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, आई कितना हो गया -2 इंटू 2 -4 0 आ गया। यहाँ क्या आ गया 0। चलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 कितना 4, कितना +1 और +4 कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ 9 हो गया। चलो फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 8 2A प्लस 2 है ना, सेकेंड रो 2A क्या हो गया 2A। ओके प्लस 2 -2B आ गया। अब चलो अब किससे सेकेंड रो भी खत्म हो गया। अब कौन सा थर्ड रो से आ जाओ, बिल्कुल आसान है, गुना करो। चलो थर्ड रो 1 इंटू A यहाँ पे A आ गया +4 प्लस 2B यहाँ आ गया। चलो गुना करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू A +4 प्लस 2B आ गया। ओके चलो अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 8 2A प्लस 2 प्लस 2 -2B। ओके चलो यह वाला A का स्क्वायर +4 प्लस B का स्क्वायर, ऐसे आ गया ना बराबर 9 को गुना करो इसमें तो क्या आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ओके अच्छा एक बात बताओ छोटू, यह दोनों आव्यूह आपस में क्या है बराबर है,
तो 9 9 के बराबर, 0 0 के बराबर, यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो क्या लिखेगा? यह किसके बराबर हो जाएगा? a + 4 + 2b बराबर कितना? 0। चलो 0 0 के बराबर, 9 9 के बराबर, फिर यह किसके बराबर? देखो यहाँ 0 के बराबर, फिर 2a + 2 - 2b बराबर कितना? 0। चलो यह भी किसके बराबर? 0 के बराबर। देखो ना, a + 4 + 2b यहाँ 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ 0 के बराबर हो चुका है, यह भी 0 के बराबर हो चुका है। अब यह किसके बराबर? 9 के बराबर। तो लिखना पड़ेगा a² + 4 + b² बराबर कितना? 9। ठीक है। अब यह तीनों समीकरण को हल करके किसका मान निकालना पड़ेगा? ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। चलो देखो कैसे। तो सर ये हो गया a + 4 + कितना? 2b बराबर 0। सुनो ना ए छोटू, इसमें 2 2 2 है, 2 2 कॉमन लेके भाग दे दें तो 2 कॉमन लेंगे और 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? a + कितना? 1 - b बराबर कितना? 0। अच्छा सुनो, यह वाला इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लो, इसको सुनो ना ऐसे लिख सकते हैं a² + b² बराबर है 9 में से 4 घटेगा तो 5। समीकरण नंबर क्या आ गया? 3। अब तुम क्या करो, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो 10वां क्लास से याद है 2 चर राशि या 2 समीकरण, दोनों की सहायता से ए बी तू निकाल लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। किससे? समीकरण 1 तथा 2 से। चलो 1 तथा 2 से दोनों को हल करो। क्या करो? हल करो। बताओ छोटू, यहाँ से b का मान क्या होगा? इसको b को ले जाएगा दाहिना तरफ तो हो जाएगा +b, तो b बराबर आ जाएगा a + 1। आज इसमें जहाँ b है समीकरण नंबर 1 में, वहाँ क्या डालेगा? ये b को ले जाएगा दाहिना तरफ, तो b बराबर क्या आ जाएगा? a + 1। समीकरण नंबर 1 में जहाँ b है वहाँ क्या डालो? a + 1। तो देखो तो यहाँ से क्या आएगा? a + 4 + 2। सुनो, समीकरण नंबर 2 से b का मान क्या आया? b उधर गया तो a + 1 बचा, इससे b का मान क्या आ गया? a + 1 बराबर कितना? 0। यहाँ से तुम हल करो, किसका मान निकालो? a का। तो बताओ 2a कितना हो गया? 3a + 4 है और 2 गुना होगा बराबर कितना? 0। बताओ छोटू क्या आ गया? ये हो गया 6, उधर जाएगा तो -6, तो यहाँ से आ गया 3a बराबर -6, यानी a बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है। अब चलो हम आपको बताए थे जब a का मान आ गया तो समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में a का मान डालो -2, b आ जाएगा। चलो 2 आसान लग रहा है, 2 में ही डालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में a का मान डालेंगे -2 तो कितना आएगा? -2 अब +1 -1 अब -1 उधर जाएगा तो +1, यानी b बराबर यहाँ से तुम निकालेगा तो आएगा क्या चीज़? -1। कितना बच्चा और टीचर क्या करेगा? इसको आंसर बना देगा। छोटू तुम जान रहा है यहाँ कै गो समीकरण है? 3 गो। तो तुमने यह दोनों को हल करके ए बी का मान लाया। जैसे तुम 3 दोस्त है तो खाना, दोस्त बोला कि नहीं चलो हम लोग वह खाना खाते हैं जो तीनों आदमी को पसंद हो, कॉमन खाना हो, तो 2 गो संतुष्ट हो जाएगा, 1 गो संतुष्ट नहीं होगा, तो बात जमेगी? नहीं जमेगी। तो यह दोनों को हल करके आपने ए बी का मान लाया। अगर यह दोनों मान, यह तीसरा जो समीकरण है इसको संतुष्ट करेगा तभी यह आंसर बनेगा। तो आंसर आते ही फटाक से आंसर नहीं बनाना है, हम देखेंगे क्या यह a बराबर -2 या b बराबर -1 यह समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहा है। देखो तो संतुष्ट करा के -2 डालो a का मान, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब -1 का स्क्वायर 5, 5 बराबर 5 आ रहा है। तो याद रखना इस दोनों समीकरण से हल किया गया उत्तर यदि यह तीसरा समीकरण को संतुष्ट करेगा तभी यह ए बी का मान उत्तर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी ए बी का मान जो निकाले हैं यह इसको संतुष्ट कर रहा है। अतः पता है आंसर क्या बन गया? a बराबर -2 और b बराबर कितना? -1। यह जेईई मेन में प्रश्न आया था छोटू 4 नंबर का। ठीक है, चलो इसको उतारो, कुछ नहीं है, गुना करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, उतार लिया जाए। ओके, उसको रोक के बढ़िया से उतारो। अब हम इसको बनाते हैं, रोक लो तू लोग, बढ़िया से उतारो उसको। पता है सब बड़ा सिंपल प्रश्न से शुरू किए थे, ये तो बड़ा नहीं, अरे छोटू कुछ नहीं, गुना करना है, ये तो 10वां क्लास वाला समीकरण है, बस सिंपल।
लोग डर जाता है, डरना मना है। चलो देखो नेक्स्ट, यहां भी है ए डैश में ए से गुना करना है, I3 के बराबर करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो चलो देखो बनाते हैं। देखो यहां से बी का सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, दिया है ए बराबर, देखिए क्या नाम अलंकर हो रहा है रिकॉर्डिंग अच्छे से। चलिए दिया है 0 2y और z x y। यह भी कैमरामैन एंकल सोच रहे होंगे कितना अच्छा, लॉकडाउन से पहले हम घर पे कोई दूसरा काम कर रहे थे, यहाँ मैथमेटिक्स सीखना पड़ रहा है। चलो तू लोग पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, तू लोग को पढ़ना है। चलो फिर किसका मान निकालना पड़ेगा, ए दिया हुआ है ए डैश का, तो बताओ यहाँ से ए डैश बराबर क्या होगा। अरे बोलो ना, रो बदल जाएगा कॉलम में ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और क्या चीज़ जेड, ये आ गया। ओके चलो देखो यह प्रश्न था। चलो अब क्या करना है, अब यहाँ से अब ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कितना सर, I3। अब चलो ए डैश के जगह पे ए डैश का मान डालो, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, डरना नहीं, गुना करो। लिखो यहाँ सॉरी 0 ना होगा, 0 2y z x y z x माइनस वाई जेड इंटू ए 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z बराबर I3 का मतलब 3 ऑर्डर का इकाइयाँ भी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा दोनों गुना करो, गुना करो। चलो 0 इंटू 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 क्या होगा 0 0 इंटू 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, गुना करना 0 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो गुना करना यहाँ 2y स्क्वायर आएगा, यहाँ 0 0 0 2z स्क्वायर, गुना करना तो लोग, ठीक है, बराबर है कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब बताओ यह दोनों आबी छोटू आपस में बराबर है, तो यह किसके बराबर 1 के बराबर, यह भी किसके 1, यह भी किसके 1, बस हो गया, बन गया क्या 2x स्क्वायर बराबर है 1 होना चाहिए, कॉमा 2y स्क्वायर बराबर है 1 होना चाहिए, और 2z स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 1। अब यहाँ से बताओ x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, y स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी 1/2 ना, 2 इधर जाएगा, 2 भाग में जाएगा, z स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/2। अब तुमको पता है क्या, तो स्क्वायर हटने पर क्या चलता है प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, कॉमा y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, z बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 आ गया। अब चलो x बराबर है √1 का मान 1 प्लस माइनस 1/√2, y बराबर है 1/√2, z बराबर है प्लस माइनस 1/√2, यही आ गया x y z का मान, ठीक है। चलो बात खत्म है। अब हम लोग फिर अगला प्रश्न देखते हैं छोटू क्या है। चलो इसको आराम से उतारो तो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से उतारो ना, अरे उतारो जल्दी से फटाफट।
चलो फटाफट। अब प्यारे बच्चों हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो जल्दी से उतार लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से उतारो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और लिखो ऑब्जेक्टिव्स। अब ख़त्म हो गया छोटू, ट्रांसपोज पे जो क्वेश्चंस था ख़त्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग घर से बनाओगे, लिख देते हैं, ठीक है, घर से बनाना। अच्छा चलो ठीक है, लिख देते हैं, घर से बनाओगे। चलो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के, अच्छा तू लोग बनाता नहीं है, कमेंट बॉक्स में कहाँ लिखा है इससे पहले वाला, इसको बनाना, ठीक है, बना के तू लोग लिखना, कहीं से भी बना के लाना, चाहे जैसे हो। तो लिखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ P इज ए 3x3 मैट्रिक्स, मतलब P कोई है जो 3x3 आव्यूह है, सच डैट, इस प्रकार की, सच डैट P का ट्रांसपोज बराबर 2P प्लस I, देन, तो, देन का हिंदी तो, then there exists a column matrix X y z नॉट इक्वल टू 0। समझाते हैं, पहले लिखो सच डैट ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर ए P इंटू एक्स बराबर 0 0 0। हाँ, जो बच्चे आव्यूह अलग कहीं पे ख़त्म कर लिया होगा वो भी ट्राई करना इसको, ये नहीं कि बस, बहुत सारे बच्चे का आव्यूह ख़त्म हो गया होगा, बहुत आगे निकल गए होंगे। इसको बनाना, ट्रांसपोज का ही प्रश्न है छोटू। ठीक है, समझा देते हैं, बड़ा सिंपल है। कहता है कि P जो है 3x3 कोटि का एक आव्यूह है, और कहता है P डैश बराबर है 2P प्लस I, यह दिया हुआ है शर्त। तो कहता है X नाम का कोई एक कॉलम मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह होगा जो 0 0 के बराबर नहीं होगा। अगर वह P X में अगर गुना होगा तो इसमें से इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर की इसके बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, उसको बनाना। अब लिखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटू, लिखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि A बराबर AIJ M/N तो A डैश बराबर है ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि A डैश बराबर
2 3 4 5। तो ए बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन है अपने पास, 2 3 5 4। बी में 3 2 4 5। सी में 2 3 4 5। डी में इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर प्रश्न देखो बच्चा, यदि a बराबर 5x और y 0 तथा a बराबर a का ट्रांसपोज, तो चलो x बराबर 0 y बराबर 5, b में x प्लस वाई बराबर 5, डी में x बराबर y। चलो जल्दी से, नन ऑफ दीज, ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलो फटाक से हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस फटाक से इसको उतार लो तब। चलो इसको उतार लिया, रोक के उतार लो तो लोग, हम मिटाते हैं। बस 2 प्रश्न और होगा, सब बनाना है, कल नहीं बनाए पिटाई लगेगा। हम कहे ही थे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो आपका अब यही कर्तव्य है कि आप जो होमवर्क मिले उसको बनाओ। चलो क्या नंबर तक हो गया था? 4। 5वां लिखो, 5वां लिखना। यदि a बराबर है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो है ना इतना, तो ठीक है, a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर आई। यदि अल्फा का मान है ना, अल्फा का मान कौन कौन है सो देखो, π/6, π/3, π/2, 3π/2, ठीक है। अब देखो बस लास्ट प्रश्न है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। यदि आव्यूह A तथा B का कोटि का इंग्लिश ऑर्डर क्रमशः m/n, तथा n/m हो तो b डैश a डैश का कोटि होगा। लिखो पहला m/n, दूसरा n/m, सी में m/m, डी में n/n,
ई में नॉट। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के इस एपिसोड में ट्रांसपोज से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है ना। तुम किसी किताब में प्रश्न को मिला लेना, इससे कम ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तुम बनाना, फिर हम अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और नया जो टॉपिक है सम्मिताभिव विषम सम्मिताभिव शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग बहुत प्यारे हो और पढ़ोगे अच्छे से। अब मेरा जो विश्वास उस पर खरा उतरोगे, यह 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्राई करोगे ज़रूर। ठीक है, और बनेगा तुमसे। अच्छा, रिवीजन करके बनाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।